माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोडाइवर्सिटी में एक नया टॉपिक लेंगे, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हॉट स्पॉट वैसे तो दूसरे चैप्टर में भी आया होगा और ये हॉट स्पॉट की ये टर्म कई जगह यूज होती है, लेकिन यहाँ बायोडाइवर्सिटी में हॉट स्पॉट का मतलब है प्लेस रिच इन बायोडाइवर्सिटी। जिन जगह बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विद स्पेसिफिक स्पीशीज नॉट फाउंड एट अदर प्लेसेस। वो सभी जगह जहां एक तो बहुत अधिक मात्रा में स्पीशीज मिले, यानी कि स्पीशीज रिचनेस इज वेरी हाई और यूनिकनेस भी हो, ऐसी स्पीशीज के दूसरी जगह नहीं पाई जाती, उसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट बहुत थोड़े हैं, वेरी वेरी स्मॉल एरिया। तो हॉट स्पॉट के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस हैं। हम किसको हॉट स्पॉट कहेंगे, व्हाट आर द कंडीशंस। हॉट स्पॉट के लिए जो मेन कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन ये है, इट शुड हैव at least 1500 species of vascular plants। कम से कम 1500 तरह के वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज इसमें होनी चाहिए। अगर ये हैं तो हम उसको हॉट स्पॉट कहेंगे। और ये ऐसे प्लांट विच आर एंडेमिक फॉर दैट एरिया, एंडेमिक फॉर दैट एरिया। उस पार्टिकुलर जगह के लिए एंडेमिक हो तो उसको हम हॉट स्पॉट मानेंगे। दूसरी बात, शुड हैव अबाउट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, सत्तर % के आसपास प्राइमरी वेजिटेशन होनी चाहिए। जब इसमें स्टार्टिंग में ये हॉट स्पॉट बना था, उसमें 70% के आसपास प्राइमरी वेजिटेशन अब भी रह जानी चाहिए, केवल 30% डैमेज होनी चाहिए। It should have many threatened species। इसमें बहुत सारी थ्रेटन्ड स्पीशीज होनी चाहिए, और वो थ्रेटन्ड स्पीशीज जो किसी और जगह ना हो। ये वास्तव में ऐसे एरिया को हम हॉट स्पॉट कहते हैं जिसमें ये तीनों कंडीशन हो। दैट एरिया विच फुलफिल ऑल दीज कंडीशन इज नोन एज हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट की कंसेप्ट सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स ने हॉट स्पॉट की कंसेप्ट ली 1988 में, और सबसे पहले उस टाइम 25 हॉट स्पॉट थे। बाद में 34 बने और अब 36 हैं। अब एक तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो डेटा है, ये डेटा वेरिएबल मिलेंगे आपको।
In different book you will get different data. Some will say there are 16 hotspot, some will say there are 25 hotspot, some will say 34 hotspot, some will say 36 hotspot. This is the latest data is 36. So you do not confuse in this data. Actually now 36 hotspots are considered. There are 36 hotspots today. आज 36 हॉटस्पॉट माने जाते हैं। स्टार्टिंग में जब 25 थे उनमें हमारे वेस्टर्न घाट और दूसरा था हिमालयन एरिया। These are two Indian area which are in our country. These are the rich hotspot, and you know India has only 2.4% of world area and approximately 8.1% of biodiversity. Therefore, we are at a very better condition in the all the 36 hotspots have about 2 billion of people. The human population is 2 billion in hotspot area. And due to this, these hotspot area are highly at risk. जहाँ आदमी रहेगा तो वो कुछ ऑर्गेनिज्म को, कुछ एनिमल्स को, कुछ को डैमेज भी करेगा। टोटल एरिया हॉटस्पॉट का पूरे वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 1.4% है। हॉटस्पॉट में पूरी दुनिया का एरिया का केवल 1.4% के एरिया आसपास है। अब इसमें लगभग पूरे देश की 20% पॉपुलेशन ऑफ टोटल सर्वाइव। हम ऐसा मानते हैं, इस तरह से अंदाजा लगाया हुआ ये कैलकुलेशन है कि इतने बड़े एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन हमारे हिसाब से है। इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अलग अलग जगह, अलग अलग एरिया में कितने कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हम इसका जिक्र करेंगे। अब इसमें जो टोटल स्पीशीज हैं, टोटल स्पीशीज नॉन 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आजकल टोटल हमें पता है। These are the total average species which are found in the world. But maximum variety or maximum species are present in the biodiversity area, and due to the biodiversity preservation, total universe, total world is divided into 12 mega biodiversity area. इस पूरी दुनिया में 12 एरिया मेगा डाइवर्सिटी के माने गए हैं। मेगा डाइवर्सिटी का एरिया हम उसको कहते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड। लार्ज बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी इस लार्ज एरिया में है। ये बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से भारत का भी उसमें एक नंबर आता है। हम लकी हैं that our country is also a part of that biodiversity. Therefore, India is held a part of 12 mega biodiversity region. In the world, there are 12 mega biodiversity area, and India also have about place of them. If we consider there is the rich biodiversity, and this biodiversity we had explained before also, but
a rough idea of this may be taken. For example, there are approximately 1200 species of birds, 45,000 plants, 13,000 butterfly and moth, so you can easily see that there are large number of organisms which are indigenous to into India. Now, if we consider our two main biodiversity hotspot, that is Northeast Himalayan region, which is the main hotspot. This has a total Himalayan area, some area of Nepal, Bhutan, China and Myanmar. Bhutan, China and Myanmar is also in this area. This is the big hotspot in India, and it has approximately 3,500 species which are endemic in this area. Then is the Western Ghat. This is also a very big area. This Western Ghat has approximately 1,600 species of organisms which are endemic to this area. It is approximately 1,600 kilometer area of seashore in Maharashtra and nearby area of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, this is another hotspot. These hotspots are most important because these hotspots have our many endangered species. Endangered species will be considered in a separate topic in RED data book. We will take another topic, that is RED data book. So you have understand the concept of hotspot. The hotspot are to be preserved. Hotspots need to be preserved due to endangered species. There are a large number of endangered species in them and they are unique. So we should conserve this area. This area is most important, and the Western Ghat and Sri Lanka area is also a very highly susceptible